आपको बताया और विस्तार से इस पूरी खबर की जानकारी दी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के एक बार फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं। उसके बाद से देश भर में, विश्व भर में जहां पर भी सनातनी हैं वो खुश हैं। इसके पीछे बड़ी वजह है। वो वजह क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको विस्तार से बताते हैं। भारत और ब्रिटेन के बाद जिस देश के चुनाव पर पूरी दुनिया की निगाहें थी, उस अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे और वहां का 47वां राष्ट्रपति कौन होगा, उसकी तस्वीर अब सबके सामने है। अमेरिकी इतिहास में बीते 100 सालों में सबसे दिलचस्प माने जाने वाले इस चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल कर ली है, जो अमेरिका में फिर एक बार अपनी सरकार बनाकर व्हाइट हाउस की ओवल ऑफिस से कमान संभालेंगे। ट्रंप की ये जीत कई मायने में ऐतिहासिक भी है। ऐसा इसलिए कि उन्होंने 132 सालों की उस रिकॉर्ड को तोड़ा है जब कोई पूर्व राष्ट्रपति सत्ता से बाहर जाकर दोबारा राष्ट्रपति बना हो। साल 1892 में ग्रोवर क्लीवलैंड के बाद इस करिश्मे को दोहराने वाले ट्रंप पहले राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो वहीं साल 2016 में जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने थे, तो उस चुनाव के प्रदर्शन को भी ट्रंप ने इस बार पीछे छोड़ दिया है। जहां साल 2016 के मुकाबले इस बार ट्रंप ने सारे स्विंग स्टेट्स में जीत दर्ज की है। तो पॉपुलर वोट के लिहाज से ट्रंप बीते 20 साल में पॉपुलर वोट जीतने वाले पहले रिपब्लिकन राष्ट्रपति बन गए हैं। ट्रंप की जीत पर जहां अमेरिका में ट्रंप समर्थकों में खुशी की लहर है, तो वहीं दुनिया भर में भी उनके प्रशंसक उत्साहित हैं, जिसमें विश्व भर में फैले करोड़ों सनातनी भी शामिल हैं, जिनके लिए कुछ ही दिन पहले उनके सबसे बड़े त्योहार दिवाली के मौके पर ट्रंप ने बधाई संदेश दिया था। साथ ही बांग्लादेश सहित अन्य जगहों पर हिंदुओं के खिलाफ अत्याचारों पर खुलकर आवाज उठाई थी, जिसके बाद हिंदुओं ने उनका खुलकर समर्थन किया था। तो आज जब हिंदुओं की बात करने वाले ट्रंप अपनी सबसे बड़ी सियासी जंग में विजयी हो गए, जिसके बाद अमेरिका से लेकर भारत तक जगह जगह हिंदुओं ने खुशियां मनाई। तस्वीरें हरिद्वार की, जहां साधु संतों ने ट्रंप की जीत के बाद पूजा की, जिसमें उन्होंने ट्रंप को बधाई देते हुए विश्व शांति की कामना की। पुत्रों के साथ हमने यज्ञ किया और उस यज्ञ के प्रभाव से आज हमारे डोनाल्ड ट्रंप भारी मतों से विजयी हुए हैं और वही एक विश्व का एकमात्र नेता है जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर खुलकर बोले। इसलिए देश का साधु संत समाज उनके साथ है और विशेष करके उनकी और मोदी जी के जो फ्रेंड एवर है, जो दोनों की दोस्ती है, वो पूरे विश्व में शांति लाएगी। इसके अलावा यूपी के प्रयागराज में ट्रंप की जीत पर लोगों ने पूजा के बाद एक दूसरे को मिठाई खिलाई। साथ ही लोगों ने उम्मीद जताई कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार पर ट्रंप एक्शन लेंगे। हम लोग को बड़ी खुशी है क्योंकि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब आवाज़ उठाई थी, जब बांग्लादेश में हमारी भारतीय संस्कृति, सभ्यता और सनातन के ऊपर हमला किया था, तो उन्होंने उनके अत्याचार को रोकने के लिए आवाज़ उठाई थी। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ उनके बहुत ही घनिष्ठ और अच्छे मित्रता भाव संबंध हैं। हम लोगों को बड़ी खुशी है कि ऐसे राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं जिससे भारत और मजबूत होगा और भारत शीघ्र से शीघ्र विश्व गुरु बनेगा। को कायम रखने के लिए ट्रंप ने जो बांग्लादेश के खिलाफ आवाज उठाई थी, हिंदू का उन्होंने साथ दिया, तो हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है कि ट्रंप हम अमेरिका के राष्ट्रपति जीते। तो ओडिशा के पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने ट्रंप को जीत की बधाई देते हुए दूसरे कार्यकाल की शुभकामनाएं दी। साथ ही ट्रंप के पिछले भारत दौरे को भी याद किया। आज एक बहुत खुशी का मुहूर्त है। आज एन आर्टिस्ट, हमारा कला के माध्यम से उनको बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत कि वो एक सेकेंड टाइम इलेक्टेड हुए हैं एज ए प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। वो हर टाइम भारत को और भारतीय को और भारत की कला, संस्कृति, ये सबको बहुत पसंद करते हैं और हर भारतीय भी उनको पसंद करते हैं। वहीं ट्रंप की टीम में उनके राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जेडी वैंस की जीत पर भी भारत बहुत उत्साहित है। ऐसा इसलिए कि जेडी वैंस का भारत के साथ गहरा नाता है। उनकी पत्नी उषा वैंस भारत वंशी है, जिनका परिवार आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखता है। लिहाजा ट्रंप के रनिंग मेट यानी साथी की जीत का जश्न भी भारत में देखने को मिल रहा है, जहां आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में लोग ने नारियल फोड़कर और आतिशबाजी से इस शुभ घड़ी को विशेष बनाया।
की जीत पर भारत में विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अमेरिका के संबंध आगे भी मजबूत होंगे, जिसमें ट्रंप का भारत के प्रति सकारात्मक रुख दोनों देशों के हित में होगा। इंडिया के बारे में राष्ट्रपति ट्रंप का ऑलवेज एक बड़ा पॉजिटिव इम्प्रेशन रहा है और डेमोक्रेट्स में भी रहा है। आपने राष्ट्रपति बाइडेन की भी सुना है। मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंटिन्यूएशन देखूंगा और हमारा जो संबंध है वो फर्दर डीपन होगा। ट्रंप का भारत समर्थक रुख उनके पिछले कार्यकाल में भी देखने को मिला था, जब उन्होंने न सिर्फ समय समय पर भारत को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताया, तो हिंदुओं के प्रति भी अपना लगाव खुलकर जाहिर किया। I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Big fan. अमेरिकी जनता ने इस चुनाव में ट्रंप पर मोहर लगा दी है, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले हैं। अब सबको इंतजार अगले साल की 20 जनवरी का है, जब ट्रंप एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेकर एक और सुनहरा इतिहास रचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे दर्शकों, और आपको बता दें एक बड़ी खबर। दरअसल जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन करके जीत पर बधाई दी है और जो बाइडेन ने कहा है कि उनका आने वाला कार्यकाल जो है वो अच्छा हो। जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन पर बधाई दी हो और साथ ही उन्हें व्हाइट हाउस में मिलने के लिए न्योता भी दिया है। 20 जनवरी वो तारीख जब डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे राष्ट्रपति पद की। ऐसे में उनको बधाई देने का सिलसिला लगातार जारी है। तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बीच तमाम तस्वीरें इस वक्त विश्व भर से सामने आ रही हैं और लगातार तमाम बड़े लीडर्स जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। और इन तस्वीरों के बीच सबसे अहम ये है कि कई लोग ऐसे भी हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की इस जीत के बाद नाखुश हैं। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दरअसल अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव में ट्रंप की जीत से हिजबुल्लाह बौखला गया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर रॉकेट से हमला किया जो एयरपोर्ट के पास गिरा। हमले से फिलहाल नुकसान तो कोई नहीं हुआ, लेकिन 2 उड़ानें लेट हुई। तो वहीं उत्तरी इजराइल के गैलीली में हिजबुल्लाह ने करीब 50 रॉकेट दागे। ये हमले 15 मिनट के अंदर किए गए। तो वहीं कई बड़े नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं है, लेकिन ये 2 तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हुई कि ट्रंप की जीत से हिजबुल्लाह किस तरह से बौखलाया हुआ है। और ये 2 तस्वीरें इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि ट्रंप शानदार वापसी के साथ एक बार जब अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले हैं, तो दूसरी तरफ अब यहां पर हिजबुल्लाह ट्रंप की जीत से बौखलाया हुआ है। तो इन 2 तस्वीरों के बीच अब आगे बढ़ेंगे। दरअसल सुपर पावर अमेरिका की सत्ता की कमान अब ट्रंप के हाथों होगी, ये तो तय हो चुका है। और इसी के साथ सवाल ये है कि क्या दुनिया में चल रहे महायुद्ध में अब खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि ट्रंप ने चुनाव के दौरान बड़ा वादा किया था कि राष्ट्रपति बनने के बाद दुनिया में मिडिल ईस्ट में बढ़ रहे तनाव को रोकेंगे। तो क्या अमेरिका के लिए ये चुनाव अब युद्ध विराम की तरफ आगे बढ़ने वाला है मिडिल ईस्ट में? इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। सुपर पावर का नया किंग, ट्रंप रोकने वाले हैं जंग।